हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा। सीधी बात ये है, ये भाई साहब खतरनाक हाईजैकर है। कौन है ये? हाईजैकर है। इन्होंने अपने आदमी भेजे। इन्होंने क्या भेजे? अपने आदमी भेजे। बोला अंदर घुसो। जो मेन चीज है, मेन क्या है हमारा? डीएनए। क्या है हमारा जो डीएनए? उसको हाईजैक करो, उसके साथ जाकर के चिपक जाओ। बिल्कुल क्या करो? उसके साथ जाकर के चिपक जाओ। जैसे ये हमारा, ये जो हमारे थे मेन, इसने क्या बोला? तुम जो डायरेक्ट किसको अटैक करो? पायलट से जाकर के क्या जाओ? चिपक जाओ। और क्या लगा दो उसके आगे? कट्टा। क्या लगा दो? कट्टा। ऐसे ही आप तुम जाओ अंदर और उसको क्या लगा दो? यहाँ पर कट्टा लगा दो। तुमसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ? कट्टा सबसे बड़ा होता है। अरिया सन। ठीक है, ये छोटा सा, ये इसका डीएनए, इसका छोटा सा डीएनए, इसका बड़ा डीएनए। ये देख रहे हो, येलो कलर का डीएनए इतना बड़ा है। ठीक है, लेकिन इसका छोटा सा डीएनए। लेकिन ये जो है कट्टा लेकर के डीएनए आएगा तो क्या छोटा क्या बड़ा? कट्टा सबसे बड़ा। अरिया समय में तो अब ये जो होगा, ये इस पे कट्टा लगाएगा, कहेगा मेरी कॉपी बना। क्या करेगा इससे? अपनी भी कॉपी बना, मेरी भी कॉपी बना। ठीक है, तू भी कॉपी कर, मैं भी कॉपी करूंगा। आएगा समझ में? जब तेरी कॉपी होगी, मैं चिपक गया तेरे साथ, तो मेरी भी हो ही जाएगी। आएगा समझ में? समझ पा रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, कोई अगर जा रहा है, किसी को जाना है यहाँ से, किसी को रॉक्सी जाना है, ठीक है, किसी को जाना है, तो कोई कंधे पे बैठ जाएगा तो वो भी तो पहुंच जाएगा रॉक्सी। सीधी सी बात है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये भी जो है यहाँ पर बैठ गया, इसकी कॉपी होगी तो इसकी भी क्या होगी? कॉपी। इसकी भी कॉपी हो गई। ठीक है, अब इसके जैसा कैप्सूल, जैसे ये तो क्या हो गया? डीएनए। ये क्या हो गया? तो डीएनए की क्या हो चुकी है? कॉपी। डीएनए की क्या हो चुकी है? डीएनए की क्या हो चुकी है? तो डीएनए की कॉपी होने के बाद इसकी ये होता है प्रोटीन। ये क्या होता है? प्रोटीन की भी क्या हो गई? प्रोटीन की भी क्या हो गई? कवर पहना दिया, कवर पहना दिया, कवर पहना दिया। निकलो धड़ाम से, औरों को अटैक करो। क्या निकलो? यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। सब निकलो। गया कितना था? एक। निकले कितने? बहुत सारे, इधर से उधर से हर जगह से। और शहर को क्या कर देंगे? ब्लास्ट। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, ये है हो रहा है। क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, जैसे अपन को प्लेन को ब्लास्ट करना है, क्या करना है? प्लेन को ब्लास्ट करना है। सारा का सारा जो भी मटेरियल है अंदर का, सब उड़ा देना है। क्या करना है? तो सब जो भी ये चंगू मंगू है सारे निकलेंगे नीचे से, कूद जाएंगे ये। और यहाँ पर क्या रख देंगे? बम। क्या रख देंगे? बम रख देंगे। और सारे पैसेंजर क्या होंगे? ब्लास्ट हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर ये भी क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, और ये भी जो भी अंदर का होगा माल, सब क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। और ये चंगू मंगू निकल जाएंगे। चंगू मंगू क्या होंगे? ये हर जगह से निकल जाएंगे। और अंदर का क्या हो जाएगा? सब कुछ ब्लास्ट। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से मिशन सक्सेसफुल। आ रही बात समझ में? चलो, मैंने आपको एक बात बताई थी, वायरस किसी को नहीं बख्शता। ठीक है, प्लांट को भी नहीं छोड़ता, एनिमल को भी नहीं छोड़ता, और बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। क्लियर है? समझ में आ गया? तो अब इस बात को समझना कि बस ये है कि अलग अलग प्रकार का वायरस होता है। क्या होता है? अलग अलग प्रकार का वायरस होता है। एक होता है, एक कौन सा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। एक कौन सा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। एक होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। एक क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। कौन सा वायरस? बिल्कुल। एक एक लिखो सिंगल स्टैंडर्ड। एक क्या लिखो? सिंगल स्टैंडर्ड, है ना? और एक क्या रखो? डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ लिख दो। यहाँ पर चेंज किया है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या लिखोगे? आरएनए। यहाँ पर क्या लिख दिया? डी फॉर डबल, डी फॉर डीएनए। डी फॉर डबल, डी फॉर डीएनए। तो डबल स्टैंडर्ड क्या होगा? डीएनए। और सिंगल स्टैंडर्ड क्या होगा? आरएनए। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना भाई। इधर देखो, तो अब समझने की कोशिश करना कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किसको अफेक्ट करता है? प्लांट सेल को। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस किसको अफेक्ट करता है? ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस किसको अफेक्ट करता है? ये दोनों अपोजिट है। कितने ज्यादा अपोजिट है, समझ रहे हो? एक सिंगल स्टैंडर्ड, एक डबल स्टैंडर्ड। एक आरएनए और दूसरा डीएनए। आरी बात समझ में? तो दूसरे क्या? एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। ठीक है, एक सिंगल, डबल। चलो, अब समझना इस बात को। अब एनिमल कोई भी से, एनिमल तो की एनिमल के पीछे तो कुछ भी नहीं छोड़ता। एनिमल तो सबसे ज्यादा बेवकूफ है। अरे समझ में? तो एने कोई भी वायरस हो, ठीक है, कोई भी वायरस हो, ये सब इफेक्ट, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हो, चाहे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हो, दोनों किसको अफेक्ट कर देते हैं? एनिमल्स को। आ रही बात समझ में? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये बात ध्यान रखना, ये वाले प्लांट को अफेक्ट करते हैं, ये वाले हमेशा बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। और वायरस जो होते हैं बिल्कुल
डिसिप्लिन होते हैं बिल्कुल में, क्या होता है, डिसिप्लिन होता है। कभी भी सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड आने किसको अफेक्ट नहीं करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड हमेशा प्लांट को करेगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसको नहीं करेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरिया को तो करेगा, लेकिन डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसको नहीं करेगा, प्लांट को नहीं करेगा। तो इनमें क्या होता है, डिसिप्लिन होता है। क्या होता है भाई, डिसिप्लिन होता है, ये बात ध्यान रखना। और एनिमल के साथ का डिसिप्लिन, जानवरों के साथ जानवरों तक का व्यवहार किया जाता है। क्लियर है, क्लियर है भाई। अब इधर देखना, एक बात सुनना, तुमने कभी सुना है कि गंगा के पानी जो होता है सबसे पवित्र होता है, सुना है कभी? बड़े बूढ़े कहते हैं गंगा का पानी सबसे बढ़िया। ठीक है, गंगा का पानी जो होता है वो हर जगह यूज होता है, कोई कार्यक्रम हो उसमें भी गंगा का पानी यूज होगा। ठीक है, गंगा जल छिड़क दो, किसी ने पाप किया है उसके ऊपर गंगा का जल छिड़क दो, वो कैसा हो जाएगा, पाप उसका खत्म हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर तुमने बहुत पाप किए हैं तो जाकर के गंगा में क्या लगा लो, डुबकी लगा लो, तुम्हारे सारे पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ, गंगा में एक वायरस रहता है। गंगा में क्या रहता है? अब क्यों रहता है, क्या रहता है, कैसे आया वहां पर गंगा के पानी में, किसी को नहीं पता। ठीक है, लेकिन गंगा के पानी में क्या रहता है, वायरस रहता है। आरी बात समझ में? वायरस का नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। कौन सा वायरस का नाम है, बैक्टीरियोफेज। क्लियर है? ठीक है, वायरस का नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। अरे रटना नहीं है, ऐसे समझना है। देखो बैक्टीरियो, बैक्टीरियो का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया। ठीक है, रटो नहीं, समझो। फेज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब क्या होता है, खाने वाला, बैक्टीरिया को खाने वाला। बैक्टीरिया को खाने वाला कौन है, ये बैक्टीरियोफेज है। क्या ये बैक्टीरिया को कौन खाने वाला है, वायरस। तो बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस का नाम बैक्टीरियोफेज वायरस। आ रही है समझ में? देखो क्या होता है, समझना इस बात को। देखो देखो क्या होता है कि ये एक एक जैसे तुमने सुना होगा एक बात कि यार तुम्हें ना, जैसे अपन किसी को पाप दे देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, श्राप दे देते हैं, पाप दे देते हैं कि तुम्हें कीड़े पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे। ठीक है, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने ये पढ़ाई नहीं करी, तुमने ये नहीं की है, तुम्हें क्या पड़ेंगे भाई, कीड़े पड़ेंगे। कीड़े क्या करेंगे, कीड़े। तो कीड़े पड़ेंगे, वाकई बहुत गंदी बीमारी होती है। कीड़े पड़ने को कहते हैं लेप्रोसी। क्या कहते हैं, बहुत गंदी बीमारी होती, कीड़े पड़ना। कहते हैं ना, तुम्हें कीड़े पड़े, तुमने बहुत गलत झूठा किया, पाप किया, हमारे साथ धोखा किया तुमने, मेरे साथ दिल तोड़ा है मेरा। ठीक है, तो क्या पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे भाई। क्या पड़ेंगे, कीड़े। तो एक्चुअल में वो उसे बीमारी को कहते हैं कीड़े पड़ जाते हैं वाकर में, रियलिटी में। ठीक है, तो ये एक जो है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लेंगे, एक ये इसने बहुत जुल्म किए भाई लड़कों पर। आरी बात समझ में? इन्हें बहुत जुल्म करे इसने। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं अब, कीड़े पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भैया, कीड़े पढ़ रहे हैं। ठीक है, हरिवंश में तो इसको बहुत ज्यादा क्या पढ़े हैं, कीड़े पढ़े हैं। इसने क्या करे भाई, जुल्म करे इसने। ठीक है, लड़कों पर। तो ये पड़ गए इसको कीड़े। इसको कौन सी बीमारी हुई है, इसको कौन सी बीमारी हुई है, इसको लेप्रोसी। कौन सी, बहुतों के दिल तोड़े इसने। आर्यवास में इसको कौन सी बीमारी हो रही है, लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी। आर्यवास में, ठीक है, बहुत ज्यादा घमंड है उसको खूबसूरती का। हरियाणा में तो अब देखो, अब इसको कीड़े पड़ गए, लेप्रोसी बीमारी हो गई। बैक्टीरिया कौन सा था, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कौन सा बैक्टीरिया था, माइकोबैक्टीरियम क्या था, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कौन सा प्री, लेप्री। हरियाणा में लाप्री। ठीक है भाई, ठीक है। अब सुनो, इसको कीड़े पड़ गए हैं, पूरी की पूरी जब कीड़े पड़ते हैं तो बहुत खतरनाक सिस्टम होता है, पूरी स्किन गलती चली जाती है। क्या होती जाती है, स्किन गलती चली जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसकी स्किन गल रही है भाई। क्या हो रही है, इसकी स्किन गल रही है। ठीक है, आर्यवास में तो इसकी स्किन अब गल रही है। तो क्या हुआ, स्किन गलने के बाद अब इसने गंगा के पानी में क्या लगा ली, क्योंकि इसको क्या पड़ गए थे बहुत ज्यादा कीड़े। किसकी वजह से, पाप 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 पड़ा भाई, पाप की वजह से इसको क्या पड़ गए, कीड़े पड़ गए इसको, माइकोबैक्टीरियम लेप्री घुस गए। ठीक है, तो ये रियल में अब ये गंगा के पानी में डुबकी लगाई इसने। क्या लगाई, गंगा के पानी में क्या लगाई इसने, डुबकी। तो ये गीली हो गई भाई। क्या हो गई ये, गीली गीली हो गई। ये गंगा का पानी है, ये क्या है भाई, गंगा का पानी है ये। और गंगा के पानी में क्या था, बैक्टीरियोफेज वायरस। कौन सा वायरस,
बैक्टीरियोफेज वायरस, ये बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है, ये रहा बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस ने किसको खा दिया? कीड़ों को, बैक्टीरिया को खा लिया। वो बैक्टीरिया क्या है, कीड़े की तरह, एक तरीके से बैक्टीरिया को क्या कर लिया उसने, खा लिया। और बैक्टीरिया को जब खा लिया तो इसकी बीमारी क्या हो गई, खत्म। और ये क्या हो गई, मुक्त हो गई ये पाप से। आर्यवा समय में इस डिसीज से क्या हो गई है, मुक्त हो गई। आर्यवा समय में तो सब इसको बधाई हो गई, ठीक है। आर्यवा समय में चलो क्लियर है। इधर देखो, सुनो भाई, सुनते जाना भाई। वायरस कैसा होता है, उसके पास क्या होता है, वायरस के पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये बात ध्यान रखना, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, ठीक है। तो एक होता है प्रोटीन कोट, एक क्या होता है, प्रोटीन कोट। एक क्या होता है, प्रोटीन कोट, जिसे अपन कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं, प्रोटीन कोट का नाम कैप्सिड है भाई, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, मतलब आरएनए और डीएनए। कभी भी ऐसा नहीं होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या फिर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बैक्टीरिया के अंदर क्या मिल रहा है, आरएनए भी मिल रहा है और डीएनए भी मिल रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा। तो नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड, या तो आरएनए या फिर डीएनए। क्लियर है, समझ में आया। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इन्फेक्शियस। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, इन्फेक्शन कौन फैला रहा था, वायरस तो इन्फेक्शन फैला रहा था, लेकिन वायरस में जो जो वो अंदर कौन जा रहा था, बैक्टीरिया के अंदर या सेल के अंदर कौन जा रहा था, प्रोटीन का कोड जा रहा था या डीएनए जा रहा था इन्फेक्शन फैलाने, डीएनए। तो डीएनए फैलाता है इन्फेक्शन, डीएनए क्या फैलाता है, इन्फेक्शन। डीएनए कहाँ जा रहा था, अंदर जा रहा था। डीएनए कहाँ जा रहा था, अंदर जा रहा था। क्लियर है, समझ में आ गया। डीएनए कहाँ जा रहा था, अंदर, ठीक है। तो मेन जो इन्फेक्शन फैलाने वाला मटेरियल उसका प्रोटीन कोट है या अंदर का डीएनए। सबसे खतरनाक क्या है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता है, डीएनए या फिर आरएनए। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना। देखो भैया, प्रोटीन कोड याद है, वायरस के प्रोटीन कोड को क्या कह रहे थे, सर कैप्सिड। प्रोटीन कोड को कैप्सिड, ठीक है। कैप्सिड जो होता है, जैसे मान के चलो ये प्रोटीन कोड है, क्या है ये, प्रोटीन कोड है। किससे मिलकर बना होगा, जैसे ये मान के चलो ये प्रोटीन कोड है, ठीक है। और ये प्रोटीन कोड जो है, जैसे ये है प्रोटीन कोड, मान के चलो कैप्सिड है ये किससे बना है, ये प्रोटीन कोड, ये दिख रहा है किससे बना है, बहुत सारे छोटे छोटे कैप्सोमेयर से। किससे बना हुआ है, कैप्सिड किससे बना हुआ है, कैप्सोमेयर से, ठीक है। ये छोटे छोटे क्या है, ये कैप्सोमेयर, क्या है ये, कैप्सोमेयर। और ये पूरा का पूरा ये जो दिख रही है ये क्या है, ये क्या है, ये पूरी की पूरी कैप्सिड है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये कैप्सिड। पूरा का पूरा जो है ये एक प्रोटीन कोड है जिसे अपन कहेंगे कैप्सिड। और उस कैप्सिड में क्या होंगे, छोटे छोटे कैप्सोमेयर होंगे, पूरे के पूरे हर जगह क्या होंगे, कैप्सोमेयर 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 कैप्सोमेयर, ठीक है। क्लियर है, गोल गोल रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ रोजेस, ठीक है। अब सुनो, अब कैप्सोमेयर क्या होते हैं, ये कैप्सोमेयर कैसे अरेंज होंगे, उसी हिसाब से डिजाइनिंग होगी, उसी हिसाब से कैप्सिड होगा। जिस हिसाब से ये कैप्सिड, जैसे ये ऐसे ऐसे अगर ऐसे ऐसे जाएंगे ये, तो ये कैप्सिड कैसा बनेगा, हेलिकल। कैसा है ये कैसा बन रहा है ये, हेलिकल। कैसा है ये, अरे झलझरे लगाई है बर्थडे पर, किसी खास के बर्थडे पर झल्लर लगाई होंगी, आर्यवा समय में तो वो ये झल्लरे जैसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, झल्लर जैसा, ठीक है, आर्यवा समय में। तो उसमें ये छोटे छोटे ये क्या होते हैं, कैप्सोमेयर। ये छोटी छोटी क्या होती है, ये कैप्सोमेयर। और ये पूरी जब बन जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, कैप्सिड। जब ये पूरी बन जाएगी कैप्सोमेयर से, तो तब ये क्या कहलाएगी, प्रोटीन कोड या कैप्सिड, आर्यवा समय में। और तुमने याद है प्रोटीन कोड ऐसा भी देखा था, याद है, आ रही बात है। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, अरे एक कैप्सिड तो ये हो गया, एक क्या हो गया, एक प्रोटीन कोड हो गया, एक क्या हो गया, ये प्रोटीन कोड। इस पूरे को क्या कहेंगे, ये इधर देखो, इस पूरे को क्या कहेंगे, प्रोटीन कोड। इस पूरे को क्या कहेंगे, प्रोटीन कोड या फिर कैप्सिड। प्रोटीन को प्रोटीन कोड या फिर कैप्सिड। और इस प्रोटीन कोड में क्या होंगे, छोटे छोटे बहुत सारे, ये छोटे छोटे क्या होंगे, बॉल बॉल कैप्सोमेयर। क्या होंगे, कैप्सोमेयर। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हेलिकल शेप है, ये कैसा शेप है, हेलिकल। कैसा होता है हेलिकल, रिंगा रिंगा रोजेस जैसा, कैसा होता है। अच्छा, ये तो हो गया प्रोटीन कोट, ये क्या हो गया,
इसमें डीएनए भी रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा है अंदर, ठीक है, अंदर अंदर भी रिंगा रिंगा रोजेस, ठीक है, अंदर भी क्या है डीएनए, ये डीएनए अंदर का दिख रहा है, डीएनए ये दिख रहा है, डीएनए छोटा सा, ये डीएनए जैसे अंदर का, अंदर डीएनए, अंदर का डीएनए बता रहा हूँ, ये क्या अंदर का डीएनए हेलिकल कैसा है, अंदर भी घुमावदार, बाहर भी कैसा होगा, बाहर का प्रोटीन कोट है ये वाला, वो भी कैसा है घुमावदार, अंदर भी गोल गोल, बाहर भी, अंदर भी गोल गोल, बाहर भी गोल गोल, सब कुछ गोल गोल, दुनिया गोल, हम गोल, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये बात ध्यान में रखना, कैप्सुलर क्या होते हैं, ये हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, पॉलीहेड्रल मतलब एक से ज्यादा शेप, पॉली मतलब क्या होता है, पॉलीगॉन, याद है पॉलीगॉन, एक से ज्यादा शेप, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, ये क्या होता है पॉलीगॉन, क्या होता है पॉलीगॉन, ठीक है, तो ये पॉलीगोनल शेप है, कैसे शेप है ये, पॉलीगॉन जैसे शेप टाइप का, एक से ज्यादा साइड, एक से ज्यादा क्या होंगी, उसे क्या कहेंगे, कितनी कितनी साइड है, कितनी साइड है, अरे गिन रहे 1 2 3 4 5 है, ठीक है, क्लियर है, चलो